पूर्वी दिल्ली शादरा जिला के कस्तूरबा नगर में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल चौधरी पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अनिल चौधरी ने हर संभव मदद का भरोसा जताया, साथ ही 1 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली में जंगल राज कायम हो गया है। यूपी के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं हो रही है। अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिला सुरक्षा का दावा करते हैं, लेकिन दिल्ली में महिला सुरक्षा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने शराब माफियाओं पर भी लगाम लगाने का दावा किया था, लेकिन दिल्ली में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। अनिल चौधरी ने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के दिन महिला के साथ शर्मसार होने वाली घटना सामने आई, ऐसे में हाई अलर्ट का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस कहां थी। अनिल चौधरी ने दिल्ली पुलिस से परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा जताया। अभी यहाँ पहुंचे हैं घर पर और महेश जी से मुलाकात करी है, क्या आश्वासन कांग्रेस की तरफ से मिल रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि रेप की घटनाएं ऐसी बढ़ती जा रही है। पता होना चाहिए यार, बहुत शर्मसार करने वाली घटना है ना केवल अरे मालिक भाई शांत हो जाओ। मेजाज बनी है। हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल बन गई। लगातार अरविंद जब से 7 साल हो गए अरविंद को, आप देखेंगे कितने ही उदाहरण हैं। चाहे कैंट का मैं जिक्र करूं तो लोकपुरी हो, खिचड़ीपुर, कौंडली हो, पीरागढ़ी हो, ऐसे कितने केसेस हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली नंबर 2 पर है आपराधिक महिलाओं के प्रति रेप और उत्पीड़न किडनैप के केसेस में। ये जो अब जो मसला आया है, एक बच्ची को किडनैप करना, मारना, बाल काट देना, रेप करना, बर्बरतापूर्ण तरीके से उसको शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। दुख होता है, दिल दहल जाता है घटना सुनकर। उस परिवार की छोटी बच्ची से मैं मिला हूँ। उस बच्ची ने अपनी सुरक्षा की मांग की। पिता बिस्तर पे है, अपाइज है, पैरालाइज हो रखा है। ये परिवार पहले से ही टूटा हुआ है, चुनौतियां हैं। और उस परिवार के साथ जब ये घटना होती है, परिवार में और कोई पुरुष मेंबर नहीं है, तो उस चीज़ का फायदा कहूँ या इन पीड़ित परिवार को, कमज़ोर परिवार को अपना तानाशाही रवैया उनके साथ ये वारदात करना दर्शाता है कि इसमें आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कितना सुरक्षित है। अनिल जी, 26 जनवरी के दिन ऐसा मामला हो जाना और उसके बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का एक दूसरे पर ब्लेम करना, किस हद तक इस आपको देखते हैं इसको? शर्म आनी चाहिए जब अरविंद का मैं ट्वीट देखता हूं कि वो कहते हैं कि केंद्र सरकार और पुलिस का मामला है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों, इसी दिल्ली में एक बार दिल्ली शर्मसार हुई थी। शीला जी मुख्यमंत्री थी, निर्भया का एक केस हुआ था। लगातार अरविंद धरने पे बैठते थे, शीला जी के चेहरे पे कालिक पोता करते थे, कहा करते थे असहाय कमजोर मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। आखिर शीला जी का गुनाह क्या था? उसने अपनी बेटी का उदाहरण देते हुए कि मेरे घर में भी बेटी है, दिल दहल जाता है जब इस तरह की घटनाएं सुनते हैं। तो अरविंद जब उस तरह की पॉलिटिक्स करते थे, आज इस परिवार से मिलने क्यों नहीं आते? क्यों इस परिवार के न्याय के लिए धरने पर नहीं बैठते हैं? एलजी के यहाँ अपनी दूसरे कामों के लिए धरने पर बैठ सकते हैं, तो गृह मंत्री से समय लीजिए, हम भी चलते हैं, प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, कैपिटल है। आपने क्या बना दिया इस कैपिटल को? आपने रेप कैपिटल बना दिया। देश के अंदर उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पे, जहां सबसे ज्यादा रेप और किडनैपिंग या उत्पीड़न महिलाओं का दिल्ली में होता है। आखिर अरविंद को कितना समय चाहिए दिल्ली में रहने के लिए? 7 साल से ज्यादा समय हो गया। कब बच्चियां सुरक्षित होंगी? उसका जवाब तो दे। शराब माफिया के लिए आप पॉलिसी लेके आते हैं, दिल्ली को शराब माफिया पे बेच देते हैं। इन बच्चों की बात करिए, क्या सीसीटीवी कैमरे लगाने से क्या महिलाएं सुरक्षित हो गई? आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लाख दावे करते हैं, हम बाउंसर्स लगाएंगे, वॉलंटियर्स लगाएंगे। सच्चाई ये थी, एक ठोस रणनीति पे काम होना चाहिए था, जिस पर अरविंद ने काम नहीं किया। हम दिखते हैं और एक तरफ दिल्ली सरकार ये वादे करती है कि हमने जो है शराब पे पाबंदी लगा दी है, जो इलीगली शराब बिक रही थी, और यहाँ पर खुलेआम शराब और गांजा सब चीज़। यही मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ अरविंद से। अरविंद ने दावा किया था कि नई पॉलिसी के तहत कोई शराब नहीं बिकेगी। इस जहाँ हम ये घटना जो जहाँ हुई, जिसका जिक्र आप करें, सबको मालूम है। इसलिए मैंने कहा अरविंद के कार्यकर्ता, उनके पार्षद, यहाँ भाजपा के एमएलए सबकी जानकारी में है। सवाल ये है कि अरविंद चुप क्यों रहे? आखिर यदि इलीगल दारू बिक रही है तो डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? पुलिस क्या कर रही है? जैसे आपने कहा कि पुलिस वाले को मार दिया गया, इतना जंगल राज। इसलिए मैंने कहा जंगल राज चल रहा है। क्या इतने अपराधी इतने बड़े ताकतवर हो गए कि दिल्ली पुलिस जैसी, जिसको वर्ल्ड में कहा जाता है कि सबसे अच्छी पुलिस में है, उनकी देखरेख के, उनकी नाक के नीचे यदि अपराध होते हैं, और देश के अंदर राजधानी में जो मुख्यमंत्री दावा करते हैं आम आदमी का, उस मुख्यमंत्री की नज़रों के सामने ये अपराध होता है और मुख्यमंत्री चुप रहता है? मुझे लगता है इस पर अरविंद को जवाब देना चाहिए। लेकिन आज इस बच्ची को न्याय, सुरक्षा की हम मांग करते हैं। बच्ची का परिवार में कोई मेल मेंबर नहीं है, बिस्तर पे है। उस छोटी बेटी की चिंता ये है कि अपराधी छुट के आएंगे, उनके लिए आम बात है अपराध करना। कौन गारंटी देगा इनकी जीवन की सुरक्षा की? इसलिए मांग दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से, गृह मंत्री से है
कि इस परिवार को पहले सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। सर सुनील जी, एक सवाल और टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।